हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर डिम्पल। वेलकम टू रूट कैनाल सीरीज एपिसोड 1। आज हम जानेंगे कि टूथ में एक्चुअल रूट कैनाल क्या होता है, रूट कैनाल ट्रीटमेंट किसे कहते हैं और कब और कैसे किया जाता है। रूट कैनाल एक्चुअली होता कहाँ है, मतलब हम जानते हैं बेसिक टूथ में हमारा रूट कैनाल कहाँ है, क्या चीज़ है। अब आप मुंह में देखें तो नॉर्मल एक वाइट लेयर दिखता है, सिर्फ वही दांत नहीं होता है। टीथ के अंदर 3 लेयर्स होते हैं, जिसे फर्स्ट लेयर जो बोलते हैं एनामल, दैट इज जो वाइट चमकीला लेयर है। सेकंड होता है डेंटिन, जो पीला पड़ता लेयर है और जिसमें आपको सेंसिटिव फील होता है। तीसरा लेयर होता है जो पल्प है, जिससे हमारे टूथ को नर्व सप्लाई और ब्लड सप्लाई मिलता है। तो एक्चुअली जो नर्व और ब्लड सप्लाई कहते हैं, जिसे हम कहते हैं पल्प, उसे हम बेसिकली कहते हैं रूट कैनाल। अब जानते हैं रूट कैनाल करना कब पड़ता है। ठीक है, आपने जान लिया कि बेसिक रूट कैनाल क्या है, पल्प क्या है। तो जब भी ये पल्प में आपको बहुत ज़्यादा सोजन हो या बहुत ज़्यादा पेन हो तब किया जाता है, या आपकी सड़न बहुत गहरी हो जिसमें कंटिन्यूस आपका खाना फंसता हो तब किया जाता है। ठीक है, या तो कोई क्रैक हो गया है, कुछ कड़क चीज़ आपने खाई तो दांत में फ्रैक्चर हो गया तब, या आपकी फीलिंग्स ऐसी है जिसमें से साइड से हमें कोई लीकेज हो रहा है या नीचे हमें सड़न वापस होती हुई दिख रही है, तब हम करते हैं रूट कैनाल। अब हम ये जान लेते हैं कि रूट कैनाल में क्या होता है, कैसे प्रोसीजर किया जाता है। तो बेसिकली हम जब रूट कैनाल स्टार्ट करते हैं, पहले हम देते हैं एनेस्थीसिया, ताकि आपको सुन किया जाए, ताकि आपको कोई पेन ना हो। फिर हम सबसे पहले जो भी सड़न है, जो भी इन्फेक्शन है, वो निकाला जाता है। फिर हम दवाई के थ्रू और इरिगेशन के थ्रू हम जो भी अंदर डिसइंफेक्टिंग मटेरियल है उसको निकाला जाता है, क्लीन किया जाता है, ताकि आपके जो रूट कैनाल से पल्प है वो डिसइंफेक्ट रहे। फिर फाइनली आता है फिलिंग, द सीलिंग प्रोसीजर, जिसमें हम एक जीपी मटेरियल डालते हैं जो आपके दांतों की नसों को सील करते हैं, और फाइनली हम उसके ऊपर पक्का सीमेंट भरते हैं। और आखिरी में हमें करना होता है उसके ऊपर एक कैप, ताकि वो लॉन्गेटिविटी उसकी बनी रहे और लंबा चले। अक्सर पेशेंट मुझसे ऐसा पूछते हैं कि रूट कैनाल में पेन होगा। मेरा जवाब होगा नहीं, क्योंकि जब हम रूट कैनाल स्टार्ट करते हैं तब हम आपको एनेस्थीसिया देते हैं, ताकि आपको यहाँ पे बिल्कुल भी पेन फील ना हो। येस, ऑब्वियसली आपको ये पता चलेगा कि हम क्या काम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, लेकिन आपको पेन बिल्कुल नहीं फील होगा। इट इज़ कम्प्लीटली पेनलेस रूट कैनाल ट्रीटमेंट। और आफ्टर कहते हैं कि रूट कैनाल करने के बाद जब कंप्लीट हो जाता है तो 2 या 3 दिन आपको स्लाइट पेन रहेगा। दैट कैन बी मैनेजेबल, या वो कंट्रोल हो सकता है विद पेन किलर्स। रूट कैनाल किस सिचुएशन में बेस्ट ऑप्शन होता है? अब हर कोई पेशेंट या हर एक इंसान ये चाहता है कि अपने नेचुरल दांत बचाए जाए, ना कि निकाला जाए। तो ऑब्वियसली जब आपका दांत बच रहा है या आपकी सड़न ऐसी है जिसमें काफ़ी टूथ स्ट्रक्चर है, दांत हिल नहीं रहा है, या नीचे कुछ इन्फेक्शन ज़्यादा मेजर नहीं है, तो डेफिनेटली रूट कैनाल करके हम दांत बचा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज आपने समझा कि रूट कैनाल क्या होता है, कब करवाना चाहिए, और रूट कैनाल एक्चुअली हमारे दांत को बचाता है। सो अगर आपको पेन हो रहा है, कंटिन्यूस सेंसिटिविटी है, या कोई स्वेलिंग का इश्यू है, तो प्लीज़ कमेंट पे आप पेन लिखें और प्लीज़ हमें बताइए।